आज हम जिस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है AFP टेस्ट, यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, इस टेस्ट को कैसे किया जाता है और इसके हाई लेवल्स और लो लेवल से हमें क्या पता चलता है। अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है AFP टेस्ट, यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। तो ये टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम आपकी बॉडी में AFP के जो लेवल्स हैं वो चेक करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको AFP के बारे में बता देती हूँ। AFP का मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ गया, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसके लिवर में ये प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जन्म के बाद ये जो प्रोटीन होता है ये या तो खत्म हो जाता है या इनके लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आगे जाके बॉडी में इसके लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, यानी कि ये टाइप का लिवर कैंसर या लिवर की बाकी बीमारियां। तो क्यों किया जाता है ये टेस्ट? ये टेस्ट प्रेगनेंसी में किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट है कि नहीं, एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। और ये टेस्ट एज अ ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है। ट्यूमर मार्कर से आपको समझ में आया होगा ट्यूमर को टेस्ट करने के लिए कि ट्यूमर है कि नहीं। और इसे ये चेक करने के लिए भी किया जाता है कि ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में ये टेस्ट क्यों किया जाता है। तो प्रेगनेंसी में ये टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट है कि नहीं। यूजुअली ये सेकंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है या अगर ऐसा आपके डॉक्टर को शक है कि बच्चे को कोई डिफेक्ट हो सकता है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, तो ये टेस्ट आपके लिए किया जाएगा। तो जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो बच्चा प्लेसेंटा से ये जो AFP है ये थोड़ा सा मदर के जो ब्लड है उसमें पास करता है। तो मदर का ब्लड सैंपल लिया जाता है और मदर के ब्लड सैंपल से चेक किया जाता है कि AFP लेवल्स की रेंज क्या है, कम है या ज्यादा है। तो अगर AFP के लेवल जो है ये ऊपर नीचे हुए हैं, अगर नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, तो ये कुछ इंडिकेट करते हैं कि बच्चे में या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। अगर इसके लेवल्स बहुत लो हैं तो ये बताता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या एडवर्स सिंड्रोम। और अगर इसके लेवल्स बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि बच्चे का ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है। अगर इसके लेवल्स बड़े हुए हैं तो इसका एक और कॉज हो सकता है, वो है ट्विन बेबीज। जो ट्विन बेबीज होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी उसमें भी क्या होता है कि एक से ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो AFP बना रहे होते हैं, तो भी मदर के ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। तो अगर इसका जो रिजल्ट्स हैं वो अगर नॉर्मल नहीं आए हैं तो आपके जो डॉक्टर है वो हमेशा अल्ट्रासाउंड से भी एक बार चेक करेंगे और बाकी जो दूसरे टेस्ट हैं उनसे भी चेक करेंगे, कंफर्म करने के लिए कि कोई डिफेक्ट बच्चे में है कि नहीं और जो प्रेगनेंसी है वो ट्विन है कि नहीं। अगर ये प्रेगनेंसी के लिए नहीं किया जा रहा है, अगर ये एज अ ट्यूमर मार्कर यूज किया जा रहा है, तो अगर इसके लेवल्स बड़े हुए हैं तो ये शो करता है कि मरीज को लिवर की बीमारी हो सकती है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस या लिवर कैंसर या सिरोसिस ऑफ लिवर। अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, इसमें आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। आप जब भी कंफर्टेबल होते हैं तब आपको आपका ब्लड सैंपल देना होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो होता है यूजुअली लेस देन 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, लेकिन अलग अलग लैब के हिसाब से ये रेंज ऊपर नीचे हो सकता है, बट यूजुअली ये 0 to 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर की रेंज में ही आता है। तो अगर पेशेंट को डिटेक्ट हो गया है कि पेशेंट को लिवर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी हम ये टेस्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो उसको लिवर कैंसर का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये चेक करने के लिए भी बाद में ये टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, जो प्रेगनेंसी में भी यूज होता है, जो एज अ ट्यूमर मार्कर भी यूज होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।